ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी सॉरी, मैं एक्सपीरियंसेस नहीं डाल पा रही थी 4-5 दिन से, ना ही वीडियोस बाबा के दर्शन के डाल पाई थी, ना ही रात्रि संदेश। सुबह का संदेश डाल देती थी जैसा तैसा। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी 4-5 दिन से, इसलिए नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि वो भी छोटा है एंड मुझे उसकी ऑब्वियसली वो ठीक नहीं था तो उसको देखना पड़ता था। बट बाबा की कृपा से आज थर्सडे है, आज वो काफ़ी बेटर है एंड इसलिए मैंने सोचा कि आज लेट्स गेट बैक टू बाबा एंड हिज सेवा। तो बस इसीलिए आज आई हूँ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने। एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं बाबा की, रक्षिता जी, जिनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ आज मैं। इनका भी एक्सपीरियंस इन्होंने पता है मुझे बहुत दिन पहले भेजा है, गुड़ी पाड़वा पे। बट हुआ ये कि इन्होंने भेजा एंड इन्होंने जिस फॉर्मेट में भेजा था ना, DOCX करके था इनका फॉर्मेट, लिख के उन्होंने वो स्कैन कॉपी भेजी थी। तो वो ना DOCX का फॉर्मेट मेरे इसमें खुल नहीं रहा था, तो आई वॉज़ वंडरिंग पता नहीं क्या आया है, खुल नहीं रहा है डॉक्यूमेंट। तो मैंने पूछा था हु इज़ दिस, तो इनका रिप्लाई नहीं आया था। फिर क्या होता है ना, इतने लोग मैसेज करते हैं तो वो नीचे 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 करके मैं भी भूल गई कि कुछ आया था। बट मुझे से नाम याद था कि ओम साई राम एंड DOCX करके आया था। ये हो गया, कुछ दिन हो गए। फिर मेरे बेटे के स्कूल के ग्रुप से एक ईयरली प्लानर का डॉक्यूमेंट आया था, तो वो भी यही फॉर्मेट में था, DOCX। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये खुल नहीं रहा है, तो शायद इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी बेटे के स्कूल का डॉक्यूमेंट था तो मुझे तो खोलना ही था, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया एक, एंड उसके बाद वो ईयरली प्लानर उनका खुल गया। फिर बाबा की कैसी लीला की कैसे मुझे ये इनके एक्सपीरियंस तक पहुंचाया वापस उन्होंने। मेरे फ़ोन में ना पूरी मेमोरी फुल हो गई थी, तो आई वाज डिलीटिंग, मैं बहुत सारे पुराने जो वीडियोस फ़ोटोज़ हैं मैं वो डिलीट कर रही थी। एंड डिलीट करते करते डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में मुझे ये एक डॉक्यूमेंट मिला, और अब ये खुल रहा था क्योंकि मैंने वो जो बेटे के स्कूल के डॉक्यूमेंट के लिए ऐप डाउनलोड किया था, उस ऐप को ये भी सपोर्ट कर रहा था, तो ये डॉक्यूमेंट भी खुला। तो जैसे ही खुला मैंने देखा, अरे ये तो किसी का एक्सपीरियंस है और मैंने पढ़ा भी नहीं है। एंड फिर मुझे याद आया कि ओम साई राम DOCX किसी ने तो भेजा था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था उनका नाम का, क्योंकि वो नाम अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि मैं रक्षिता रमेश नायक हूँ एंड शी इज़ फ्रॉम प्लेस इन कर्नाटका, दांडेली करके एक जगह है, जगह का नाम जहाँ से वो हैं। देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। 2-3 पेज का था, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था, बट मैं क्योंकि बिज़ी थी किसी चीज़ में तो रह गया फिर पढ़ना। होता है ना बाबा की लीला की, कब बाबा को पढ़वाना होता है और कब मुझसे शेयर करवाना होता है, बाबा उसी दिन सब करवाते हैं। तो आज थर्सडे है, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा आज एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि 4-5 दिन से किया नहीं है, तो लोगों ने शेयर तो किए हैं डिवोटीज़ ने, अब कौन सा वाला पहले पहले करूं। फिर मुझे याद आया कि ये वाला एक्सपीरियंस एक सबसे पहले आया था, मतलब अभी की लिस्ट में गुड़ी पाड़वा के दिन पे, तो पहले उसी को चेक करती हूँ। तो मैं पढ़ने गई तो बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस लिखा है। ये बाबा की बहुत ही प्यारी बेटी हैं लगता है। तो ये था लीला बाबा की कि कैसे बाबा ने मुझ तक अपना ये एक्सपीरियंस इनका पहुंचवाया, क्योंकि अगर मैं डिलीट कर चुकी होती थी गलती से तो शायद मुझे मिलता भी ना और मैं शेयर भी ना कर पाती। अब इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। ये लिखती हैं कि इनका नाम है रक्षिता रमेश नायक, और ये हैं कर्नाटका दांडेली गांव से। एंड इन्होंने साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल कुछ टाइम से देखना शुरू किया है, तो फिर ये बहुत चाह रही थी कि एक्सपीरियंस शेयर करूं अपना कोई, एंड बट सोच रही थी कि कैसे करूं, ऑडियो फॉर्म में या लिख के। एंड देन इनको लगा कि चलो लिख के शेयर किया जाए, तो इन्होंने लिख के शेयर किया है। तो ये बताती हैं कि ये बाबा की बेटी कैसे बनी, हर जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड विद बाबा। इट्स सो क्यूट एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग। उन्होंने लिखा कि इनके घर में हर एक का अपना अलग अलग एक फेवरेट भगवान है, कि मम्मा का अलग है, इनके पापा का अलग है। होता है ना, हर एक के घर पे किस पर श्रद्धा होती है, उस हिसाब से हर कोई अपने भगवान को पूजता है। कोई शिव जी को पूजेगा, कोई माता रानी को पूजेगा। तो इनका मम्मी पापा का अलग अलग था, बड़े भाई का अलग था,
और ये सबसे छोटी थी, तो इनके गणपति बप्पा फेवरेट थे। तो इन्होंने कहा कि मैंने गणपति बप्पा को अपना फेवरेट गॉड बना लिया था। तो बोलती हैं कि मेरे घर के मंदिर में बहुत सारे भगवान के बीच में एक बाबा की भी मूर्ति है। देखिए कैसे, मतलब बाबा उनके घर पे हैं ऑलरेडी, पर उतना स्पेशल वाला विश्वास ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली होता है, बाबा को जहाँ जाना होता है बाबा जाते हैं, पर वो जब विश्वास और वो बाबा का अपना जो एक टाइमिंग होता है, जब बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराने लगते हैं, ऐसे बाबा बहुत सारे डिवोटीज़ के घर पे हैं, पर जब वो प्रेजेंस, वो फीलिंग बाबा देते हैं अपनी कि येस इट इज़ मी हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, चाहे हम बोलते हैं कि सारे भगवान एक ही हैं, सबका मालिक एक है, एंड बाबा हर एक रूप में बाबा ही हैं, बट वो जो बाबा की प्रेजेंस होती है, आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जब बाबा अपनी फीलिंग, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, तब वो एक अलग स्पेशल वाला कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ जाता है। चाहे बाबा मूर्ति के रूप में या किसी भी स्वरूप में कितने डिवोटीज़ के यहाँ होते हैं पूरे दुनिया में, बट वो प्रेजेंस जब होती है ना, बाबा फील करवाना चाहते हैं, तभी शुरू होता है। तो इन्होंने बताया कि 2007 में, ये 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, तभी उनके एक दूर के रिश्तेदार की, कोई तो कज़न के पापा की कज़न सिस्टर, उनकी शादी थी पुणे में। तो उन्होंने लिखा कि कितना दूर का रिश्ता था, नहीं जाते थे ये लोग तो भी चलता था, पर बाबा की इच्छा थी, बाबा को इनको अपनी बेटी बनाना था, तो वो शादी अटेंड करवाए वो उनसे। तो सब शादी में गए, शादी हो गई, फिर सबने सोचा यहाँ तक आए हैं थोड़ा घूम फिर लेते हैं, फिर बना इनका शिरडी जाने का प्लान। तो ये तो 6th-7th स्टैंडर्ड में थी, और सब लोग ये लोग गए शिरडी। बोली जब मैं मंदिर में गई, तब वहाँ बहुत सारे बाबा के भक्त थे। लोगों की भक्ति, लोगों का विश्वास देखकर ये थोड़ा सा ना इनको अजीब सा लग रहा था कि ये क्या है, मतलब इतना लोग मग्न हैं बाबा में। ऑब्वियसली हम सब आज ये भी खुद मग्न हैं, और हम सब मग्न हैं बाबा में, बाबा की भक्ति में। तो बाबा इन्होंने लिखा कि इन्होंने देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग और पेशेंट भी थे जो हॉस्पिटल जाना छोड़ के बाबा के मंदिर में बाबा को ही पुकार रहे थे। तो लिखती हैं कि मुझे तब बहुत अजीब लगा कि ये सब क्या हो रहा है, एंड क्योंकि तभी इनको बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर घूम फिर के घर आ गए, एंड उस टाइम लिखती हैं कि स्टार प्लस में साईं बाबा का एक सीरियल स्टार्ट हुआ था। तो उन सीरियल जो स्टार्ट हुआ, तो इनको तो इच्छा हो गई थी, बाबा ने इनके मन में इच्छा डाल दी थी कि अब मेरे बारे में तू जान एंड मेरी बेटी बन। तो इन्होंने सीरियल देखना शुरू किया, और सीरियल देखते देखते इनको, तब मुझे उनको पता चला कि बाबा कौन हैं और लोग इन पे इतना, बाबा पे इतना विश्वास क्यों करते हैं। एंड तब से इन्होंने भी बाबा को पूछना शुरू कर दिया। तो फिर ये लिखती हैं कि इनके मम्मी पापा ना जो दोनों जॉब करते थे, इसलिए बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था बच्चों के लिए। तो इनको ना इनकी नाना नानी के यहाँ वो छोड़ा था इन्होंने, उनके पास रखा गया था नाना नानी के पास। तो ये नाना नानी को आई और बाबा बोलती थी, जो मराठी शब्द हैं आई और बाबा, अपने नाना नानी को ये आई और बाबा बोलती थी। तो फिर वो इतनी कहती हैं कि इनको तो बोलना भी नहीं आता था, तब से बचपन से ये आई और बाबा के यहाँ ये इनको रखा गया था, बिकॉज़ इनके पेरेंट्स जॉब करते थे। तो इन्होंने कहा मेरे लिए मेरे आई बाबा ही मेरे मम्मी पापा के समान थे। एंड जब फर्स्ट स्टैंडर्ड हुआ तो वो जाने लग गई, तब मम्मा पापा के पास इनको दोबारा छोड़ा गया था, मतलब इनकी नाना नानी ने दोबारा इनको अपनी मम्मी पापा के पास रखा। एंड पर जो इनका कनेक्शन इनके नाना जी के साथ था, जिनको ये बाबा बुलाती थी, वो इनके पापा के साथ या मम्मा के साथ इनका कभी नहीं बन पाया। एक रहता है ऑब्वियसली, एक बॉन्डिंग रहती है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और अगर हम बचपन में उनके साथ ही रहे हों तो वो जो बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी इन्होंने लिखा है कि जो मेरे बाबा के साथ यानी कि इनकी नाना जी के साथ इनका कनेक्शन था, वो कभी भी इनके पेरेंट्स के साथ इनका नहीं बन पाया। फिर 2018 में 28 तारीख को इनके नाना जी, जिनको ये बाबा बुलाती थी, उनका स्वर्गवास हो गया।
तो ऑब्वियसली इनको, मुझे तो पढ़कर ही इतना दुख हो रहा है, तो इनको तो एक्चुअल में जो मतलब इतना क्लोज थी अपने बाबा से, तो कितना मतलब ज़्यादा ये दुखी हुई होंगी। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे ऊपर से बड़ों का साया उतर निकल गया है। एंड इवन इनके दादा दादी भी कुछ टाइम बाद चल बसे थे। तो ये लिखती हैं कि घर के बड़ों का जब साया उठ जाता है तो ऑब्वियसली एक खालीपन आ जाता है लाइफ में। और इनका तो इनके बाबा के साथ यानी कि नाना जी के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन था, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। तो फिर साईं बाबा को तो ये पूछती ही थी। तब उन्होंने उस टाइम पे लिखा कि मैंने साईं बाबा से बोला कि बाबा, मेरे तो बाबा चले गए और मेरे पास अभी बाबा बोल के बुलाने के लिए कोई भी नहीं है, दादाजी भी नहीं है और नाना जी भी नहीं है। तो बाबा आप ही मेरे सब कुछ हैं। और मैं जब भी मैं आपको ही बाबा करके बुलाऊंगी, क्योंकि बाकी सब तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। पर आप प्लीज़ नहीं जाइएगा बाबा, मैं जब भी आपको बुलाऊं आप प्लीज़ मेरे साथ रहना और हमेशा मेरे पास आ जाना, मैं जब भी आपको बुलाऊं। हे देवा, प्लीज़ मेरी बात सुनना। इतना इतना प्यारा लिखा है, मुझे सुन के थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई। तो ये लिखती हैं कि तब से अब तक बाबा यानी कि साईं बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। तो कितना प्यारा मतलब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है बाबा के साथ। यही इन्होंने लिखा है। बोल रही थी, इन्होंने लास्ट में लिखा है कि बताना कुछ और था एक्सपीरियंस, बट मैं लिख कुछ और गई। तो ये ना, जो इनको बताना कुछ और था पर ये लिख कुछ और गई, ये भी बाबा की इच्छा थी। बिकॉज आई एम श्योर बाबा इनके ये एक्सपीरियंस के थ्रू किसी की लाइफ में या तो एंट्री लाना चाहते होंगे या किसी को ये रियलाइज़ करवाना चाहते होंगे कि मैं ही तेरा बाबा हूँ। बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारी सी जर्नी इनकी स्टार्ट हुई है बाबा के साथ। आई एम श्योर आप लोगों का भी कुछ होगा ऐसा एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी बाबा के साथ कैसे स्टार्ट हुई, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 9022880730 एंड फेसबुक का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट करके आप बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी जो मैंने आपको दिया है, प्लीज़ उस पर सिर्फ मैसेज कीजिए या फिर ऑडियो फॉर्म में भेज दीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ, वेरी सॉरी, बट आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस। बाबा के साथ हमारी जर्नी जो स्टार्ट होती है, बाबा जब अपनी फीलिंग, अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं, तो जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, आप लोगों की भी होगी, मेरी भी रही है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि हर रिश्ता अपना एक स्पेशल होता है अपने घर वालों के साथ। बट जब बाबा के साथ अपना एक अलग स्पेशल बॉन्डिंग बन जाती है ना, तो हमें पता होता है कि ये जो है बॉन्डिंग जो है, चाहे कोई रहे ना रहे, बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसे इनके साथ हैं, हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। तो बस बाबा के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए, बाबा से बहुत प्यार कीजिए और साईं नाम जपते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।